हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में मेंसुरेशन के अंदर अपन ने सारे उसके फॉर्मूले पढ़ लिए थे 2D और 3D के। साथ ही उसकी 2 से 4 क्लासें हो गई थी। उसमें लगभग अच्छे से अच्छे वे में मैंने आपको पढ़ा दिया था और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे वे से याद भी हो गए होंगे। इट मीन्स आपने सारे फॉर्मूले याद भी कर लिए होंगे और आपने जो क्वेश्चंस करवाए थे वो अच्छे वे से पढ़ भी लिए होंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। आज की क्लास में अपन और कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। तो चलो अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का अपना पहला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी डायरेक्शन अपन को दे रखी है 8 मीटर, 17 मीटर व 15 मीटर। अपन से पूछा है कि इस डायरेक्शन वाले जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 60 मीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है 80 मीटर स्क्वायर और थर्ड ऑप्शन है आपके पास 30 मीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से फाइंड आउट करो। मात्र और मात्र ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छे वे से आपके दिमाग में है ऑलरेडी तो ट्राइंगल से रिलेटेड, तो आप इसको निकाल सकते हो, अपना आंसर आप लगा लो। देखो, इसको फाइंड आउट करते हैं। कितनी कितनी डायरेक्शन है, 8, 15 और क्या है 17। और ये क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि ये एक क्या है, राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल यानी कि वह ट्राइंगल जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, उसको क्या बोलेंगे, राइट ट्राइंगल। यानी कि राइट समकोण त्रिभुज बोलेंगे। कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और समकोण त्रिभुज की कंडीशन है कि एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट वह होता है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस कहाँ काम करेगी, जहाँ पे एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो और वो ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। देखो, ट्रिपलेट क्या होता है, इसको आप आधार ले सकते हो, इसको आप लंब ले सकते हो और ये क्या आएगा आपका करण। नॉर्मल सी बात है, आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, करण का होल स्क्वायर। 8 का 64, 15 का 225, दोनों को इंक्लूड कर दो भाई, 9 आ गया और ये कितना आ गया, 6 आ गया और ये कितना आ गया, 869। कुछ गलती की है क्या अपन ने, हाँ गलती कर दी अपन ने, सही ऐड नहीं किया। देखो, 5 और 4 9 हो गया, 2 और 6 8 हो गया और 2 289। 289 किसका होता है, 17 का। इट मीन्स ये कौन सा ट्रिपलेट है, कौन सा है, समकोण त्रिभुज में यूज होने वाला ट्रिपलेट है। अब देखो, राइट ट्राइंगल है तो इसका एरिया क्या होता है, 1/b इंटू में h, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई। इन दोनों को ले लो, किसी एक को भी, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। काट लो कितने टाइम, 4 टाइम, 15 चौक 60 मीटर स्क्वायर। एरिया पूछा है तो 60 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन में है क्या, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आपको ऑलरेडी इतना ही याद रखना है कि 3 डायरेक्शन है तो ट्रिपलेट बन रहा होगा कहीं ना कहीं। अगर तीनों अलग अलग हैं तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बस ये आपको याद होना चाहिए था। अगर ये ट्रिपलेट बन रहा है तो राइट ट्राइंगल होगा। कौन सा, राइट ट्राइंगल। और अगर आपके पास अलग अलग होती तो उसको विषमबाहु त्रिभुज बोला जाता। और वो किससे फाइंड आउट करते आप, हीरो फॉर्मूला से फाइंड आउट करते। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 b इंटू में h। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/2
1/2 b इंटू एच। ये था आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम से छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब फाइंड आउट करेंगे अपन आज का सेकंड क्वेश्चन। देखो ध्यान से सुनो इसको। एक वर्ताकार मैदान है जिसका आपको एरिया दे रखा है 154 मीटर स्क्वायर। इसके बाहरी और 7 मीटर चौड़ा क्या है, एक रास्ता है। तो आपसे पूछा है कि रास्ते के दोनों ओर तार लगाने हैं, तो उन तारों की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप पहले फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दीजिए इसको, वीडियो को पॉज कर दीजिए। जो भी आपका रिजल्ट निकल के आता है उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको। कोई क्या है, सर्कल है और वो किस शेप में है, वर्ताकार मैदान है, ठीक है। ये मैदान हो गया। इसके बाहरी ओर उसने कहा है कि 7 मीटर चौड़ा क्या है, एक रास्ता है। तो इसके चारों ओर रास्ता कैसे होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सेकेंडरी वर्त हो गया, ठीक है। जो भी है जैसा भी है ऐसा है। ये जो बीच वाला पार्ट है, जो बीच में मैदान है, इसका आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। उसने ऐसा कहा है कि ये जो आपका रास्ता है चारों ओर, इसके अंदर की ओर भी वो क्या करना चाह रहा है, तार लगाना चाह रहा है, और इसके बाहर की ओर भी वो क्या करना चाह रहा है, तार लगाना चाह रहा है। दोनों साइड है ना, रास्ते के दोनों ओर, यानी कि इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों ओर क्या लगाना चाह रहा है, वो वायर, तार लगाना चाह रहा है। तो सबसे पहले इसका पैरामीटर निकाल लेंगे और बाहर वाले का पैरामीटर निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तार की टोटल लंबाई अपने पास आ जाएगी। तो सबसे पहले इस जो अंदर वाला वर्त है, इसकी अपन रेडियस फाइंड आउट करेंगे कि इसकी रेडियस कितनी आएगी। इसकी रेडियस फाइंड आउट करने के लिए इसने 154 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दे रखा है, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 154। आर स्क्वायर इंटू 22/7 इक्वल टू 154। आपको आर स्क्वायर चाहिए तो 154, ये क्या आएगा 22 में इंटू में 7, ये कितने टाइम, 7 टाइम। आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 49 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अंडर में चली जाएगी, 7 मीटर वैल्यू आ जाएगी। ये रिजल्ट किसका आ गया, ये रिजल्ट आ गया जो ये वर्ताकार शेप दे रखी है आपको, इसकी रेडियस आ गई। करना कुछ नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी लेंथ है, 7 मीटर। तो बाहर वाले की कितनी हो गई, 7। तो जो बाहर वाला सर्कल है बाहर की ओर, उसकी टोटल रेडियस हो जाएगी 14 मीटर। और जो अंदर वाला है अंदर की ओर, इसकी टोटल रेडियस है कितनी, 7 मीटर। दोनों का पैरामीटर निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो ओनली फॉर। बाहर वाले के लिए ले तो 2 गुणा 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 14, कितने टाइम, 2 टाइम। 44 2 88, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 88 रिजल्ट आएगा। अंदर वाले के लिए निकालेंगे 2 पाई आर, ठीक है, बट्टे 7 इंटू 7 44, इसका रिजल्ट 44। दोनों को ऐड कर दो, 8 4 12 हासिल 1, 12 और 1 13, कितना मीटर उसको वायर चाहिएगा, 132 मीटर उसको वायर चाहिएगा। अगर वह वर्ताकार जो शेप है, जो एरिया है, रास्ता है, उसके दोनों साइड वो अगर वायर लगाना चाहिए तो लगाना चाहे तो उसके लिए कितना वायर लगेगा, 132 मीटर लगेगा। अगर अपन से ये पूछ लेता कि ओनली फॉर बाहर की ओर क्या लगाना है वायर, तो 88 मीटर रिजल्ट आता। अगर ये पूछ लेता कि वर्ताकार जो मैदान है इसके अंदर की ओर, या फिर वर्ताकार जो शेप है इस पे ही अगर अपन को वायर लगाना होता तो ओनली फॉर 44। बट इसने कहा है कि जो ये रास्ता है चारों ओर दिखाई दे रहा है, इसके दोनों साइड क्या लगाने हैं, वायर लगाने हैं। तो दोनों का पैरामीटर निकालो और दोनों को ऐड कर दो, टोटल वैल्यू आ जाएगी वायर की। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्या पढ़ रहे हैं अपन, यदि वर्त का व्यास 2/√π मीटर है
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी से फाइंड आउट करके बताओ कि इसका टोटल ऑफ एरिया क्या होगा। सर्कल है, ध्यान से सुनो, आपने निकाल लिया होगा, आप निकाल लेना। ये कोई आपके पास क्या है, सर्कल है, और इसका डायमीटर यानी कि व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। ठीक है, व्यास दे रखा है। व्यास कहाँ से कहाँ तक की लेंथ होती है? जो केंद्र से होके सेंटर से होके जाती है, उसको जो जीवा मान लो, उसको क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास, ठीक है, ये व्यास है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? जो सेंटर से होके जाती है, वो व्यास कहलाती है। आपको पता है डायमीटर की वैल्यू कितनी है? 2/√π। ठीक है, क्या चाहिए आपको? इसका आधा चाहिए रेडियस। रेडियस इक्वल टू क्या होता है? d/2। d/2 याद रखना। व्यास का आधा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो d ये आ गया, r क्या आ गया? 2/2 से इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? ये √π कट जाएगा। रेडियस आई आपके पास 1/√π। क्या निकालना है आपको? हाँ, क्या निकालना है? ध्यान से सुनो, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। πr² कर दो भाई इसको। पाई इंटू 1/√π का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, छोटा लगता है लेकिन अपन गलती कर देते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लो, एक बार रिपीट कर लो। पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। और जो आपकी अभी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जो 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, है ना, मैथ का कितना स्कोर रहता है? 10। तो जो लास्ट ईयर या फिर जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुई थी, तब जो क्वेश्चन मैथ से पूछे गए थे, किस किस से पूछे गए थे? मैथ से, रीजनिंग से, हिंदी से, इंग्लिश से, और जीके और जीएस ले लो आप, इनसे पूछे गए थे। तो सबका क्राइटेरिया 10-10 क्वेश्चंस था, 10 नंबर था। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे? मैं डायरेक्ट वो क्वेश्चन लिख के यहाँ पे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है। वो छोटे छोटे क्वेश्चन है एकदम से बच्चे वाले, वो कर लेना। मैं डायरेक्ट आपको जो भी क्वेश्चन है वो लिख लूँगा एक पीडीएफ के रूप में, और उनकी एक, मान लो 10 क्वेश्चन है तो 10 मिनट का एक वीडियो आ जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट का एक वीडियो आ जाएगा। वन टाइम आपको 1 क्वेश्चन दिखाई देगा तथा उसके 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, वो आप सोल्व आउट कर लेना। ठीक है, 10 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके डाटा इनकरेक्ट होंगे, है ना, वो आगे से ही होता है, डाटा इनकरेक्ट हो जाते हैं कई बार, तो मैं एकदम से सही वे से आपको वो अवेलेबल करवा दूंगा। आज कितना मई है? 1 मई है। ठीक है, तो मैथ्स का आज मिल जाएगा, फिर रीजनिंग का मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, ये जितने भी हैं, कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 5 सब्जेक्ट हैं, जीके जीएस इंक्लूड रहता है। 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों के हर एक सब्जेक्ट के 10 मिनट की वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, उसको आप सॉल्व आउट कर लेना। अगर आपसे सॉल्व आउट नहीं होती है तो वो मैं करवा दूंगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो अपना क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। एक वर्गाकार मैदान है जिसकी परिमिति यानी उसका पैरामीटर कितना दे रखा है? 4x प्लस में 8। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसका जो डायगोनल है वो अपन को फाइंड आउट करना है कि डायगोनल की लेंथ कितनी होने वाली है। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है x√2 प्लस में 2, बी ऑप्शन है 2x प्लस √2, ठीक है, तीसरा है x प्लस 2√2, और जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो है x प्लस 2 इंटू √2। अब देखो भाई, कर सकते हो क्या इसको? हाँ, बहुत ईजी है, दुनिया का सबसे ईजी क्वेश्चन है ये। बस आपको कैलकुलेट करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। विकर्ण पूछा है, डायगोनल पूछा है, पैरामीटर दे रखा है और डायगोनल की लेंथ पूछी है। बताओ
अक्स आ गया तो हालत ख़राब, यही बात हुई ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखो क्या पूछा है, वर्गाकार है, इट मीन्स अपने पास क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में है। स्क्वायर का पैरामीटर दे रखा है कितना, 4x प्लस में 8 दे रखा है, और अपन को पता है पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू डायरेक्शन, ठीक है। भुजा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। अपन अगर एक डायरेक्शन निकाल लें, विकेट निकाल लें, चाहे इसका एरिया निकालें, चाहे इसका पैरामीटर निकालें, अपन को क्या चाहिएगी, इसकी एक डायरेक्शन चाहिएगी। तो डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी अपन को, क्या निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो भाई इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है वो निकालो आप। तो ध्यान से सुनो, 4 इंटू डायरेक्शन इक्वल टू क्या होता है, 4x प्लस में 8। मुझे तो डायरेक्शन से लेना देना है, तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा। ये लो भाई डिवाइडेशन में आ गया कौन, 4, दोनों को डिवाइड कर दो, तो भुजा इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस में 2, ये रिजल्ट आ गया। डायगनल क्या होता है, डायगनल होगा इसका √2 इंटू में डायरेक्शन, यानी कि भुजा आपके पास क्या ही है, x प्लस 2, तो √2 इंटू x प्लस 2 है क्या ऑप्शन में, पहला ऑप्शन। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये ज़्यादा हो जाएगा, गलत हो गया। दूसरा x प्लस 2 होना चाहिए था, ये गलत हो गया। तीसरा 2√2 चल जाएगा, बट ये इसके मल्टीपल में होना चाहिए था, ये गलत हो गया। चौथा x प्लस 2, हाँ ये सही है। तो डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। कितना इजी क्वेश्चन था। x को देख के हालत ख़राब नहीं करनी है, x को देख के उसको सॉल्व आउट करना है, ये बात आप ध्यान रखो। स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, डायरेक्शन की पावर 2, इसका पैरामीटर 4a, और इसका डायगोनल √2a। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और बहुत सारे बेहतरीन से क्वेश्चंस को लेके। साथ ही आपको जो मैंने कहा है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और क्या शेष रह गया, हिंदी, इंग्लिश, उनके जो लास्ट ईयर जो पूछे गए थे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली फॉर लास्ट ईयर ही मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने साइट पे डाल नहीं रखे हैं। तो वो मैंने कहीं से भी एडजस्ट करके, कहीं से भी उनका अरेंज करके वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।